10 दिन पहले कही जी, बोली मैं रमेश ने लेके भाग जाऊँ तो थम के बिगाड़ दियो जी। 10 दिन पहले कही जी, बोली मैं रमेश ने लेके भाग जाऊँ तो थम के बिगाड़ दियो जी। लड़की की दोनों की और पिंकी की रमेश की डॉक्टरी होनी चाहिए जी। हाँ गला पकड़ा है जी। खुद आपकी घरवाली ने? हाँ घरवाली ने किस थप्पड़ बात मारे है आपको? हाँ रमेश के कहने में। और मेरे ज़मीन हड़पने के चक्कर में रमेश और पिंकी मतलब ये झूठा आरोप लगा कर मतलब ज़मीन इसकी काबू कर लिया जी। नाम जी ये मतलब उनके संभोग में थी जी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजस्थान के रेजड़ी गांव में, जो कई दिन से एक मुद्दा वायरल है। झज्जर क्षेत्र से एक लड़की आरोप लगा रही है साक्षात अपनी बेटी को लेकर के अपने पति के ऊपर कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ में घिनौनी वारदात की, और जबकि उसके आरोप ये भी हैं कि मेरी बड़ी बेटी ने देखा है और जो है मेरा पति छोटी बेटी के साथ में गलत हरकत करते हुए। इतना ही नहीं, जबकि और भी जिन्होंने आरोप ये हैं कि वहाँ तक हदें पार की गई हैं ताकि उसको बाथरूम करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ की आगे चल के और भी आप सुनेंगे तो उसने बताया कि पंचायत में भी उसको यहाँ बेइज्जत किया गया है, यहाँ तक कि नहीं बल्कि उसके चोटी काट के अर्धनग्न अवस्था में भी बाहर निकाला गया। ऐसे घिनौने आरोप इस परिवार के ऊपर हैं। आज उसी लड़की का जो हस्बैंड है सत्यवान, ये हमारे साथ जुड़ा है। तो हमारा ये नहीं कि एक पक्ष को दिखाना और उसको सही साबित करना, सही और गलत बताना मीडिया काम नहीं है। हमारा निष्पक्ष जो है दोनों पक्ष जनता के सामने परोसना, सही और गलत क्या है जनता एक जनार्दन है, वो काम आप लोगों का है कि सही कौन है गलत कौन है। और बात करते हैं सत्यवान भाई से जो उनका हस्बैंड है, और साथ साथ उनकी माताजी बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपके रूबरू करेंगे। तो मेरा आपको राम राम जी सबको। सर आपका शुभ नाम जी? सत्यवान है जी मेरा नाम। जो लड़की आरोप लगा रही बेटी को लेके, उनके हस्बैंड है ना आप लोग? हाँ जी। ये जैसे जैसे उन्होंने बताया कि 3 महीने शादी को हुए और 3 बच्चे, जो बेटी के सामने जो आरोप लगा रही है आपके ऊपर, वो सही है गलत है? ये जी बेटी का आरोप ये लगा रही है, रमेश ने घर छुटाने के लिए मैंने पंचायत करी जी। दूसरे दिन मतलब भिन्न 2 महीना बाद में ये सामने बिजाई और निनान खुद ही काट रहे हैं। 5 तारीख को ये बता रही है, उन टाइम मैं खुद ही काट रहा था जी। तो उस टाइम बांध बिजाई चल नहीं रही थी, तो उसके कारण रमेश ने कहा कि इस आरोप लगाएगी झूठा, उसके कारण तेरा बताओ उसका है। आरोप झूठा लगा के आपका साफ साफ कहना ये होगा कि रमेश से कहने से लगा रही है? हाँ रमेश के कहने से लगा रही है जी। मतलब है ना? हाँ जी, पिंकी का मतलब पंडा छूट जाएगा, रमेश का कहने से चल रही है। आरोप लगाने का मेन मोटिव क्या रहेगा उससे आपकी घरवाली का? मतलब आरोप लगा के क्या पाना चाहती है आपसे? ये मेरे से पंडा छुटाने चाहती है जी। तो 3 महीने में यहाँ आपके गांव में आते ही और आपके भाई के साथ में रिलेशन भी हो गए, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी और आप पे आरोप भी लगा दिए, तो आपसे पंडा छुटवा गए, तो फिर अगला रास्ता क्या मानो उनका? दूसरी जगह जाना चाहती है जी। मतलब मैंने तो बसाने आपके भाई के साथ रिलेशन है वहीं किया कि तो और कहना चाहोगे? नहीं जी, मतलब रमेश थाना में गई थी, जिदे बोले मैं लेके भाग जाऊँगी। रमेश पूरे 10 दिन पहले कही जी, बोली मैं रमेश ने लेके भाग जाऊँ तो थम के बिगाड़ दियो जी। इसका कारण आरोप लगा रही झूठा मेरे। आपके आगे साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर मैं रमेश को ले भाग जाऊँ तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ क्या बिगाड़ दियो जी। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि रमेश के कहने पे बेटी को मोहरा बनाकर आपके ऊपर आरोप लगा रही है जी झूठा आरोप। छुटवाने का? हाँ जी, इसके लिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ पिंकी का और रमेश का डॉक्टरी होना चाहिए। दोनों लड़की उनके रमेश के ट्रैक्टर पर रह कर दी जी, बांध बिजाई के कारण ट्रैक्टर पर रमेश के साथ में रह कर दी, छोटी और बड़ी गुड़िया। फिर एक और बात है, आपने एक वीडियो में मैं अपने पत्रकार साथी का किसी का नाम नहीं लूँगा, दूसरी बात आपने ये कहा है कि मेरे से एक बच्चे की बात हुई थी, वो 3 बच्चों को लेकर आई है शादी में, ऐसा था? हाँ जी, शुरू में मैंने बात करी जिद एक ऐसा तो नहीं आप लोग इसमें जो नकार रहे इसमें गलत साबित हो कुछ? नहीं कुछ साबित नहीं है जी। मेरे को एक बच्ची बताई थी जिद पूरे ब्याह ना वहाँ, जिद उसने 2 और ले आए जी बच्ची खड़े पैर। फिर जी फिर भी मैं ये जो आपकी शादी का फोटो है, हाँ जी,
यही है ना? हाँ हाँ ये है और जी। इसमें आप हस्बैंड वाइफ बैठे हो, तीनों बच्चे हैं? हाँ हाँ तीनों ये ना? बच्चे, हाँ जी। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है, मेरे को एक बच्चा बता इधर, वो तीनों लेकर आ रही है? हाँ जी देखन गया नहीं देखने गए ना पहले, जिद एक बच्ची बताई जी, साथ में ले आई है, फिर मजबूर में हमने अपने करे है जी, नट्टे नहीं फिर भी। मतलब ये शादी में खड़े पैर आपके सामने कर दिए? हाँ फिर नट्टे नहीं जी। पहले नहीं बताया? हाँ पहले नहीं बताया जी। क्योंकि जनता के सामने एक और चीज़ दिखाएं, जो ये पिक्चर हमारे पास में जो आई है ना, कि उन्होंने बताया कि एक बच्चे की बताई, ये जो लड़का पक्ष से सत्यवान, इन्होंने आरोप लगाया है कि एक बच्चे को बताया था और जो है वो 3 बच्चों को लेके आई है, और उसने जो साफ साफ ये शादी पिक्चर हमारे को दे दी है कि जी ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी सामने आया है, जो इन्हें बताया कि पहले बातचीत हुई है, उस समय एक बच्चा ओपन किया था, लेकिन शादी के टाइम इन्हें तीनों बच्चे पेश करे, तीनों हमने खड़े पैर एक्सेप्ट करने पड़े, ये ना? हाँ जी खड़े पैर एक्सेप्ट कर लिए, मेरे बच्चे मना लिए जी, मैं नट्या नहीं जी। उसने फिर जी शादी से पहले जाति बात छुपाई जी, मेरे को तो बताई सोरानी जाट, और बाद में उसके पिताजी से मिलने जाऊं जी, तो उनने की चाची ने कहा कि हम चमार हाँ। फिर हमें इनको पिंकी को बुझा कि तुम चमार हो जी, बोली ये जिक्र मत करना गाँव के अंदर, क्यों तुम्हारी भी बेइज्जती है मेरी भी बेइज्जती है। उधर से वो कह रही है कि मेरे साथ में ये गलत बताया कि जर्नल कास्ट से हैं और मेरे साथ झूठ बोल शादी करी है। इधर से आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, उन्होंने अपनी जातीय लोगों के जो है और हमारे से शादी करी है। किसको सही मानेंगे आप लोग? नहीं जी मैंने बुझा है ब्याह से पहले तुम्हारी जात क्या है, देखने भी गए हैं, 1.5 साल पहले गए हैं, अब भी बात हुई फ़ोन पर, जिद अन्न ने बोले सोरानी गोत है, देखने गए जिद भी सोरानी जाट गोत बताई जी। मेरे को आपको मिलवाया किसने? हाँ जी आपको मिलवाया किसने? मैंने चैनपुरा का था बिश्नोई, उसने कितनी दूर पे यहाँ से? यहाँ से 18-20 किलोमीटर है जी। वो आदमी, एक मिनट भाई रुको, आपकी बात सुनेंगे। वो आदमी कितने टाइम से जानता था उनको, उस पक्ष को? वो पता नहीं जी, मेरे को ये बात कही थी कि वह लड़की है और वहाँ मैं थारी शादी करा दूँगा। उसके बाद आपने बनई ने नंबर लिया है जी, मेरे बनई ने कराया ये रिश्ता, नाट गई थी जी। तो जी हाँ जी फिर एक दो बात और आई है, जो उसने आरोप लगाए खुल के कि मेरी चोटी भी काट दी और मेरे को अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकाल दिया। उसमें मेरा देवर जेठ है, सास है और बुआ सास है और ननद, ये सब मौजूद थे। जो चोटी कटी है, जो उसको नंगा करके बाहर निकाला, इसमें फिर क्या बताना चाहोगे आप लोग? जी ये 24 तारीख को, मतलब अण को 13 तारीख को, मैं 7 तारीख को इसके पिताजी को बीमार थे, वहाँ लाने गए जी। तो शाम को बोले रमेश जाएगा, मैं लड़की गाड़ी बुलाई जी, खड़ी चोट, बोली रमेश ने बुला लिया, साथ में ले जाए, मैं ले चलो कोई बात कौन चाहता लड़का है। तो जी नहाने के लिए कपड़ा टांग दिया था। रमेश ने बोला कौन जाना, तो वहीं बोली तने जाना है तो जा, नहीं रमेश एकला ले आएगा मेरे पिताजी को। मैंने उसने कहा कि तेरे को उस एरिया का पता है, तेरे पापा को छुट्टी दिवा लिया और मैं नाटदा नहीं उड़ा है, उसको भाई को उड़ा ले आए जी। तो 13 तारीख को जी 3 दिन बाद में मतलब एक्सपायर हो जाए उसका पिताजी। तो मैं मेरे परिवार की पिकअप करके जी और चाचा छोरा को साथ लेकर मैं उनको दाग दिवा के आया जी। और 13 तारीख को मैं कांड दाग दिवा के आए आप लोग, ठीक बात है, लेकिन जो आरोप लगा रही है आपके ऊपर है, आप बिल्कुल मैं इजीली पूछूँ आपसे, जो आरोप लगा रही मेरी चोटी काट दी और मेरे को नंगा करके बाहर निकाल दिया, वो जो इसमें वो सही कह रही है गलत कह रही है? वह गलत कर रही है जी, साफ गलत है। तो सही क्या है फिर? जी ये 13 तारीख को हम उड़े कांड कराने जाओ जी, उनने लड़ाई करी है उड़े जी। तो मेरे को उनकी चाची कह रही है गेट आउट हो जाओ, कि उसका घर वाले का मैं कुछ लगता ही नहीं था जी, मेरे को लगा नहीं। तो मेरे बड़े बाण मतलब वहाँ से लिया है। तो उस बाद में हमें 24 तारीख को बड़ा, मेरी माँ को तो पहले मारपीट कर काट दी थी आपकी मम्मी को? हाँ, तो मैं 24 तारीख को पंचायत लेके बढ़ूँ घर। तो जी पूरा पंचायत में तो हाँ होगी, ठीक है तेरी मम्मी को रख लूँगी और तेरे को रख लूँगी। तो पंचायत जाना है बाद में, मतलब पंचायत तो 8 बजे और 9 बजे मेरी माँ का बाढ़ पाड़े जी, और बाढ़ पाड़ के मतलब गांव वालों ने छुटाए हैं, नीचे दाब लिया मेरी मम्मी को। तो जी बाढ़ बाद में रमेश के बाण आगे जाकर बैठ गई, कणे कपड़ा नहीं पाड़े, कणे मतलब उसका बाल नहीं कटे जी। ये बाल कैसे कट रहे फिर उसके?
बाल तो जी कटे हुए हैं। आपने कटे होगा जी, पहले कटिंग करवाने गलत है, दीजिए। आरोप लगा रहे आपके ऊपर। हाँ जी साफ गलत है। एक और बात, जो आपके ऊपर है कोई सेक्सुअली मामले में कोई एफआईआर कोई केस हुआ था, जो आपकी माँ की रिश्तेदारी के पैनल में कोई लड़की है? नहीं जी, ये गाड़ी का हुआ था मिंगनी खेड़ा से। हाँ, मतलब मिंगनी गाड़ी, खेड़ा। हाँ मिंगनी खेड़ा से जी। मेरे को रुपया दे रखा था ब्याज ने, तो उसने वह नाट गए, तो मैं पंचायत लेके गया, तो गाड़ी उनके आगले के मेरे भणिया के नाम थी जी। वो उन्होंने कागज काट लिया, मैं गाड़ी लेकर हो रहा हूँ, तो वो केस चल रहा है जी, और कुछ केस नहीं है जी। उन्होंने बताया कि आपका अफेयर चल रहा था, वो सारा लूट के वहाँ से खा गया, और मेरी सासू माँ भी ये रोती थी, एक वही लड़के ने सब के इस काम में उड़ा दिया है, नाश कर दिया बिल्कुल, ऐसा नहीं कुछ जी, कर। कुछ नहीं नाश करे जी, मेरा ज़मीन है जी। और मेरे ज़मीन अड़फने के चक्कर में रमेश और पिंकी मतलब ये झूठा आरोप लगा लगा कर मतलब ज़मीन इसकी काबू कर लिया जी, नाम कराने के लिए भी कही आपकी है। भी दूसरी शादी है? हाँ दूसरी शादी है जी। पहली शादी कितने दिन रही? पहली शादी रही जी 5 महीने। 5 महीने। वो थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे डाइवोर्स होया या हाँ जी क्या बता हुआ? देंगे जी। मेरे बाण और मेरा मतलब टिकट हम रिश्ता था जी। तो वह बोली पहले तो अमित दोयन ब्याह था जी, बाद में बोले कि मेरे भाई को शादी होने के बाद में मेरे भाई को दूसरे को ब्याहो। तो मेरे बाण ने तो गाल दी, मेरे बाण एक ही थी जी। उनको कहे कि टिकट डेम था मतलब? हाँ टिकट हम था। उनको कहे कि आंगली सीध होएगी तो बता देंगे, तो एकदम में हड़ी सरसम नहीं होती है। तो जी बाद में बोली मेरे भाई को ना ब्याह होगा तो मैं चल जाऊंगी। तो वह घर राजी मत छोड़ गए जी उनको, पहलड़ी को शादी है। तो जी उन राजी मत छोड़ के जी उसकी माँ ने बोली संक्रांत ने गाल दी, मतलब 10-15 दिन टिपाया। मैं पंचायत लेके गए, बस साफ नाटक हमारी लड़की को हमें लिया है, उनका सामान उनके दे दिया जी। मतलब कंप्रोमाइज है कि सामाजिक पंचायत समझौते फैसला- से तलाक हो गया। हाँ पंचायत फैसला हो गया। उसने आरोप लगाया था कि वो जो ट्रक को बचा के गलत काम करती ना, थी। ना जी, आपकी झूठा मम्मी ने बताया है, ऐसे बता रही थी आपकी बीबी कि उन्होंने बताया कि ट्रक को बचा के गलत काम करती, 2 महीने में तलाक हो गया उनसे भी। नहीं जी 2 महीने में नहीं हुआ जी, मतलब 5 महीना आई है। गांव वाले को भी बूझ लेना कि कुछ रुपया नहीं लगे, हमारा पंचायत फैसला है, उनका सामान उन्होंने दे दिया, हमारा सामान हमें लिया है जी। एक कोई और आरोप नहीं है जी। एक और बात बता रहे हैं, जैसे घर में जितनी इज्जत बहनी करें उतनी बीबी की भी लोक लाज के मुताबिक सब सोचते हैं भाई हमारी बाण भी सेफ रहे और बीबी भी सेफ रहे। उनका एक घिनौना आरोप और था जो बहन के प्रति मैं कहना नहीं चाहूँगा। उन्होंने क्या बताया कि बहन के ऊपर भी कोई गांव में ऐसा लफड़ा था, उनसे भी 3-3.5 लाख रुपए लेकर ने, और उनका तो इरादा ये है कोई ठग कर पैसे वसूल करके न यूँ चाहो हैं मेरे से भी, और ऐसा मामला था कुछ जो आरोप लगाया उन्होंने। कुछ ही कौन था जी, झूठा आरोप है, कुछ भी नहीं मांगे जी। उसका सामान है, मेरे पैसे का रहे जी, सामान भी कुछ भी नहीं ले जी। वो जो बता रहे हैं कि उसके भाई ने आपको शादी में फर्नीचर के 40,000 रुपये दिए हैं। नहीं दिया जी, मेरे को कुछ भी नहीं दिया जी। मैंने 1 लाख रुपये उसके खाते में गिरे, कदे 20 कदे 50 तो इकट्ठा मेरा बनाई दे के आए उसको। शादी से पहले? हाँ शादी से पहले तो कपड़ा का। मतलब किस चीज़ के कपड़े जूते सामान हाँ के? कपड़ा जूता सामान बैग बाग सब, मतलब सियाड़ी शूड़ी लाई ना, वो मेरे पैसे का रहे जी। फिर एक और चीज़ कह रही है वो, जो एक मिनट रुको जी, वो बता रही है कि उन्होंने काफ़ी इस गलत रास्ते चल के 81 में साफ साफ आरोप लगा रही है, इस काम में नुकसान काफ़ी कर लिया 20 लाख का। और जो मेरे पिताजी यहाँ 1-2 प्लाट दे के गाँव में, और ये कह रहे उसको बेच दो आप लोग, मारा टोटा पूरा हो जाएगा। ऐसी कोई बात हुई थी आपकी? कुछ भी बात नहीं हुई जी, कुछ भी बात नहीं हुई जी। फिर इतने घिनौने आरोप लगा, क्या चाहते हैं आपसे वो मतलब चाचा के कहने में चल रही है, चाचा के लड़का है रमेश के कहने में। रमेश ये कह रहा है इसके झूठा आरोप लगाओगी ना, इतना ही पंडा तुम्हारा तावड़ा छूटेगा। फिर आपसे पिंड छुटवा के क्या आपका रमेश जो भाई चाचा का लड़का है वो खुद रखना चाहता है या आपका घर बिगड़वाना चाहा वो? आप खुद भी नहीं रखता जी, मतलब अण का घर जूत बाजा, अण का घर उजड़ा है। मतलब हमारे घर में कलेश, मतलब यूँ मान लो 1.5-2 महीना तो पूरी कलेश रखवाई है जी पिंकी के साथ। मैंने कही कि घर कौन बढ़न दूँ, तो भी मतलब पिंकी मेरा कट पकड़ा जी। गला पकड़ा है? हाँ गला पकड़ा है जी। देखो थोड़ा है ना ये राजस्थान में हरियाणा की लैंग्वेज में जैसे हम गिरबान कह दे, गला कह दे या कट कह दे हैं, थोड़ा इसको आप भी समझने में थोड़ा इजी रहेगा। मैं थोड़ा खुल के इस बार बता रहा हूँ, ये कट आप लोग गले को बोलते हैं, गिरबान को बोलते हैं। जी जी गला पकड़ा हाँ है। गला पकड़ा है जी। खुद आपकी घरवाली ने? हाँ हाँ घरवाली ने किस थप्पड़ बात मारे है आपको? हाँ रमेश के कहने में। जो इनकी मैसेज आरोप लगा रही थी
ये साफ साफ बिल्कुल ये बोला था कि दूसरा पक्ष अगर आके कुछ अपना पक्ष रखना चाहता ना तो निसंदेह आके आपकी बात सुनेंगे, पक्ष रखेंगे। लेकिन यहाँ इनकी सुनकर कुछ और पाया है, जो कि इन्होंने बताया कि मेरा गरबान में पकड़ा है, चाचा लड़के साथ में अफेयर है, मेरा घर बिगड़ना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाए 40,000 रुपये मैंने फर्नीचर के दिए हैं, और इन्होंने बताया कि शादी से पहले मैंने कपड़े जूते के सामान के 1 लाख रुपये मैंने भिजवाए थे। तो इसमें आप लोग क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये जांच करना मीडिया काम नहीं है, आपके सामने परोसना ये हमारा काम है। जनता जनार्दन है, उसकी पुष्टि मीडिया नहीं कर रही किसी बात के भी, पीड़ित परिवार के आमने सामने बताने का। जी फिर पिंकी ने बोली रमेश रोटी पोएगा तो मैं खाऊंगी, रमेश नहीं पोएगा तो मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगी जी। रमेश यहाँ पर रोटी खांदा जी, देख लियो जी, फोटो है, ये देख लियो जी फोटो। ये पहले भी 1-2 चैनल पे ये तस्वीरें आ चुकी हैं, मैं फिर दिखाना चाहूँगा। ये साफ साफ आपने दूसरे चैनलों में ये खुल के बोला है, जैसे आप भी बता रहे हैं भाई उनका आपकी मिसिज का आपके चचेरे भाई रमेश का अफेयर है। हाँ जी। और आपने दूसरे चैनल में ये बताया बल्कि ये दोनों बॉयफ्रेंड भी हैं, खुल के आरोप लगाया आपने आपके मिसिज पे रमेश के ऊपर। हाँ जी, रमेश के साथ में रही है, रमेश कहेगा ना वो ही करूँगी जी। मेरी खेती बटवाई है, बोली खेत में जाओ वो घास पाड़ो, वीडियो कॉलिंग करे रमेश जी। फ़ोन उनकी फ़ोन की पिंकी के और रमेश की के फ़ोन की जांच होनी चाहिए जी, और उसकी लड़की की दोनों की और पिंकी की रमेश की डॉक्टरी होनी चाहिए जी। हम तो ये बताएं, हम कसूरवार है ना जी, तुरंत मेरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी नहीं कर रहे हैं। अगर सबसे घिनौना आरोप बेटी का है, हाँ जी, अगर आप लोग उसमें कसूरदार हैं हाँ तो वाकई में इंसान के लायक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, सजा नहीं। हाँ, हाँ क्योंकि बहुत गहरा आरोप है। बिल्कुल जी। डॉक्टरी मेरी भी हो, मतलब उनकी दोनों लड़कियों की और उसकी माँ की, रमेश की भी डॉक्टरी होनी चाहिए जी। अगर कोई शरीफ शहरी कमा खाने वाले के ऊपर गलत आरोप है, झूठा आरोप हो, तो झूठा आरोप लगाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष की सुनकर उधर उधर का गीत गा दिया, दोनों पक्ष दिखाएं निष्पक्षता है, ये हमारा कर्म है और वो बेखूबी करते रहेंगे। सही और सच्चाई दिखाने में मीडिया गुनाहगार है तो कभी बाज नहीं आएंगे, ये गलती हमेशा ही करते रहेंगे। दूसरी बात, कई बातें सामने और भी आई हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली वीडियो का इंतज़ार करना। और जब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ लोक शक्ति मीडिया से, और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार के आरोप है। और इसको आप लोग शेयर करते रहना, अगली कड़ी का इंतज़ार करना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।